नाइन्थ एनसीईआरटी आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा जो टॉपिक है आपकी कोण और रेखाएं और कोण जो चैप्टर है उसमें हमने देख लिया था कि जब तिर्यक रेखा हम समांतर और असमांतर रेखाओं में खींचते हैं तो संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं और तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतःकोण क्या होते हैं, जिन्हें हम क्रमागत अंतःकोण भी कहते हैं या संबंधित कोण भी कहते हैं। उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। ठीक है, तो ये जो अगली वीडियो है इसमें हम देखेंगे अभिग्रहित 6.3 और उसके आगे की अभिग्रहित और प्रमेय। देखिए, अभिग्रहित 6.3 आपसे क्या कहती है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। मतलब कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और इनको ये रेखा जो है प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, तो संगत कोण अगर आपको याद हो, जैसे ये जो कोण है और ये जो कोण है ये बराबर होगा एक दूसरे के कब, जब जो ये दो रेखाएं हैं वो कैसी हों, समांतर हों। ये वाला कोण जैसे 1 है, ठीक है, ये वाला जैसे 5 है तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला इस वाले के बराबर होगा, ये वाला इस वाले के बराबर होगा और ये वाला इस वाले के बराबर होगा। तो संगत कोण बराबर होते हैं कब, जब दो समांतर रेखाओं में हम एक तिर्यक रेखा खींच लेते हैं। ठीक, तो ये आपकी अभिग्रहित 6.3 है, जिसे हम क्या कहते हैं, संगत कोण अभिग्रहित भी कहते हैं। संगत कोण अभिग्रहित भी कहते हैं। अब देखिए अभिग्रहित 6.4। देखिए अभिग्रहित 6.4 आपसे क्या कहती है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण का एक युग्म बराबर हो। देखिए इसमें उल्टा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। पिछली वाली अभिग्रहित में क्या था कि हमारे पास समांतर रेखाएं दी हुई हैं हमें, है ना, और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि संगत कोण बराबर है। इसमें क्या उल्टा है कि हमें पता है कि संगत कोण का युग्म बराबर है, इससे हमें क्या सिद्ध करना है कि जो रेखा है वो समांतर है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, ये डायग्राम रफ कर देता हूँ। और देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ अभिग्रहित 6.4 देखिए क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक, ये हमें दी नहीं हुई है, हमने मान लिया क्योंकि समांतर रेखाओं में ही संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। ठीक, और उनको एक रेखा तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ये ए है, इसे ए ले लेते हैं, ए है ये बी है, ये सी है, ये सी है, ये डी है। ठीक, और ये जो रेखा है इसमें दो पॉइंट्स ले लिए पी और क्यू, ठीक है, और ये दो पॉइंट्स ले लिए हमने क्यू और आर जहाँ ये प्रतिच्छेद हो रहे हैं। ठीक, तो देखिए एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। अभी हम अंतःकोण की बात करें तो ये चार कोण है हमारे पास, ठीक है, इसी से हम सिद्ध कर लेंगे। देखिए हमें इसमें पता क्या है कि ये वाला जो कोण है संगत कोण, तो हमने ये पढ़ा है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है समांतर रेखाओं में। हमें क्या दिया हुआ है कि एक युग्म दिया है संगत कोणों का, ठीक है, वो बराबर। तो देखिए हमने इस तरफ वाला युग्म ले लिया। देखिए ये वाला जो कोण है कौन सा, एंगल पी क्यू ए बराबर क्या है, एंगल क्यू आर सी। पी क्यू बराबर क्या है, क्यू आर सी। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ हम लिख सकते हैं कि संगत कोण अभिग्रहित, ठीक। और देखिए जो ये वाला कोण है, ठीक है, और ये वाला कोण है, ये आपस में बराबर होंगे। कैसे, अगर आपको याद हो कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, क्या होते हैं, जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के, ये वाला कोण इस वाले कोण के, मैंने आपको सिद्ध भी कराया है, ठीक है। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल बी क्यू आर, ये हम लिख सकते हैं, ठीक। और देखिएगा हम इससे क्या निकाल सकते हैं, देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। इससे क्या पता चल गया हमें कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है।
ए बी के बराबर है, ठीक, ए सी के बराबर, तो सी बराबर बी हो गया। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल जो हमारा क्यू आर सी है किसके बराबर, बी क्यू आर के, ठीक है। ये वाला कोण इस वाले कोण के, या फिर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण, ठीक। इसमें क्या है, उल्टा है थोड़ा, इसमें कैसी है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, दोनों एकांतर रेखा। और कब होता है, जब ये दो रेखाएं हैं वो समांतर हो। तो हमें क्या पता चल गया कि एकांतर कोण, जो एकांतर कोण है वो कैसे हैं, बराबर। एकांतर कोण कैसे हैं, बराबर। इसका मतलब क्या है, अब देखिए हमने पहले कौन सा युग्म लिया कोणों का, ये वाला, संगत कोणों का ये वाला युग्म लिया। अब ऐसे ही हम क्या करें कि ये वाला युग्म ले लें, ठीक। और इससे हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, मतलब एकांतर कोणों का युग्म जो है दोनों ही ओर वो क्या है, बराबर। इसका मतलब क्या है, जो दो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, समांतर, ठीक। बस जो अभी गए 6.4 है वही बिल्कुल प्रमेय जो है हमारी 6.2 है। क्या, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। बस इसमें क्या है, थोड़ा उल्टा है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं प्रमेय 6.2। अब देखिए इसके आगे की प्रमेय क्या है कि प्रमेय 6.3 हमसे क्या कहती है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है, एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है, ये हमने पढ़ लिया। प्रमेय 6.4 क्या है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म की, मतलब तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण का अगर हम योग कर दें तो ये वाला कोण और ये वाले कोण का योग जो होगा वो आपस में बराबर होगा। अंतःकोणों के प्रत्येक युग्म, एक और के ये वाले हैं, इन दोनों को जोड़ दें, एक और के ये वाले हैं, इन दोनों को जोड़ दें, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कब, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक। कंडीशन क्या है, समांतर रेखा। प्रमेय 6.5 आपसे क्या कहती है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक का एक युग्म संपूरक है। संपूरक का मतलब यही होता है कि इस तरफ के और इस तरफ के का आपस में मान बराबर हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। बिल्कुल वैसे ही है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब अगले टॉपिक में हम, अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। इसमें देखिए जैसे आपने पढ़ा कि दो रेखाओं को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसमें हम क्या करते हैं, क्या कंडीशंस होती है, ठीक है, कौन सा कोण किस कोण के बराबर होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, तीन रेखाएं हैं और तीन रेखाओं को एक रेखा तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे और जो प्रमेय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर उदाहरण और एक्सरसाइज पे आएंगे। धन्यवाद।